Hello friends, myself Dr. Pratima Tupe. I am an aesthetic physician and surgeon and I am practicing in Mumbai from Tupe Skin and Hair Clinic. आज हम बात करेंगे what are the causes for the dark circles, then which are the food which help to reduce the dark circles, then what are the eye creams available in the market and what professional treatment is given at the skin clinic. So let's start it. सबसे पहले डार्क सर्कल्स, व्हाट इज डार्क सर्कल्स? डार्क सर्कल्स इज अ पिगमेंटेशन अंडर द आईज, विच लुक्स फ्रॉम पर्पल टू ब्लू और डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर डिपेंड अपॉन द स्किन कलर. सो जो हमारी आंखों के नीचे की जो स्किन रहती है ना, वो पतली रहती है कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ आवर फेस का जो स्किन है उससे, और वो बहुत थीन रहती है. वहां पे स्वेट ग्लैंड भी कम रहते हैं, ऑयल ग्लैंड भी कम रहते हैं, कोलेजन भी बाकी स्किन के कंपैरेटिवली कम रहता है, इसलिए वो जल्दी डैमेज होती है और वहां पे हमें ड्राइनेस की वजह से जल्दी रिंकल्स, झुर्रिया, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, ये सब पफीनेस अंडर द आईज या संकन आईज, ये सब प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं. हम लोग लेडीज स्पेशली आंखों को बहुत अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत कुछ करती है. वी यूज आई लैशेस, आईलाइनर, मस्करा, काजल, पेंसिल और क्या कुछ नहीं करते हैं. बट जब डार्क सर्कल्स की बात आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं कि डार्क सर्कल्स की वजह से ब्यूटी जो है हमारी छुप जाती है. सो हम लोग आज बात करेंगे डार्क सर्कल्स को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू सेल्फ केयर. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डार्क सर्कल? सबसे फर्स्ट कॉज जो है वो है जेनेटिक, यानी अगर आपके फैमिली में किसी को डार्क सर्कल्स है तो आपको भी डार्क सर्कल्स होने के चांसेस है. अगर फैमिली में रहता है तो कभी कभी ये जो डार्क सर्कल्स है ये अपर आईलिड तक भी एक्सटेंड होता है. देन सेकंड कॉज ऑफ द डार्क सर्कल इज अ साइनस. अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है या नेजल कंजेशन या एलर्जिक राइनाइटिस या आपको बार बार सर्दी कोल्ड होता है तो आपको डार्क सर्कल्स होने का चांसेस है. बिकॉज नेजल जो साइनस कंजेशन है विच लीड्स टू द कंजेशन इन द स्मॉल वेन अंडर द आईज, उसकी वजह से पफीनेस दिखता है आंखों के नीचे, और जो अंडर आई जो वेन्स रहती है ना वो ब्लूइश वेन्स, इट लुक डार्क, आंखों अंडर द स्किन इट लुक डार्क, जो ब्लू वेन्स रहती है वो. और ये जो साइनस जो है इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन डू घर पे हम लोग इसका होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और काफी लोग करते भी है. इसको कहते हैं साइनस रिंजिंग या साइनस लवाज या साइनस इरिगेशन, बहुत कुछ नाम है. नॉर्मल भाषा में इसको जलनेति भी कहते हैं, और जलनेति के लिए जलनेति पॉट अवेलेबल है मार्केट में. और इसमें आप पानी जो यूज करेंगे वो टैप वाटर का पानी आप मत यूज करो, बिकॉज इसमें इम्प्यूरिटीज और जम रहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे नाक के अंदर ये सब इम्प्यूरिटीज और जम जाए. सो आपको पानी को बॉईल करना है, बॉईल करके फिर आपको थोड़ा सा ठंडा करना है. डोंट यूज टू हॉट और टू कोल्ड वाटर फॉर द साइनस रिंजिंग, और उसमें आधा चम्मच आपको सॉल्ट यूज करना है. और जस्ट डू दिस प्रोसेस इन द मॉर्निंग. इससे आपका साइनस जो कंजेशन जो है वो रिड्यूस होगा. जो अंदर नाक के अंदर, जो नोज के अंदर डर्ट और म्यूकस है वो भी रिमूव होंगे. इट हेल्प टू गिव रिलैक्सेशन. सो दिस जो प्रोसीजर मैंने आपको साइनस रिंजिंग का बताया है दैट विल हेल्प टू क्योर योर साइनस एंड द एलर्जिक राइनाइटिस का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हेल्प होगा. देन थर्ड कॉज ऑफ द डार्क सर्कल इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. बहुत लोगों को स्पेशली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि उनको महीने में 2 बार पीरियड आता है. कभी कभी बहुत ब्लीडिंग होता है, या हम लोग कभी कभी हमारा डाइटिंग की वजह से या पुअर डाइट, हम लोग बैड लाइफस्टाइल, यानी हम लोग जंक फूड खाते हैं, वी ड्रिंक कोलाज एंड ऑल, चॉकलेट्स बहुत सारे खाते हैं. कभी कभी बाहर का जो हम लोग पैकेट फूड खाते हैं उसकी वजह से ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वी सी lots of women or girls are suffering from this बीमारी. ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज वेरी कॉमन, और इसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स होने के चांसेस है. और बाकी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे डार्क सर्कल्स होते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म. देन अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज है, या आपको ट्यूबरकुलोसिस है, तो उससे भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं. तो हम
कैसे हाउ वी कैन कम टू नो कि ये हमारे डार्क सर्कल्स है, ये बीमारियों की वजह से हो रहे हैं। तो हमें सिंपल एक इन्वेस्टिगेशन करना है। आपको एक सीबीसी और यूरिन का टेस्ट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर खून कम है, या हमें डायबिटीज है, या हमें किडनी का प्रॉब्लम है। अगर आप ये जांच करेंगे तो आपको यू विल कम टू नो कि आपका डार्क सर्कल्स का कॉज क्या है। देन व्हाट इज अ ट्रीटमेंट फॉर दैट। अगर आपके शरीर में खून कम है, आपको आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपको खाने में बीट रूट लेना है बहुत सारा। यू ईट गुड़, जैगरी कहते हैं हमें, जैगरी कहते हैं हम उसे। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपका खाने में होना चाहिए सबसे ज्यादा। देन मैं आपको एक फेवरेट मेरा स्मूदी बताऊंगी, उसको कहते हैं एबीसी, एप्पल, बीट और कैरेट। इसको मिक्स करके आपको मिक्सर में ग्राइंड करना है, और इसमें थोड़ा सा जैगरी यू कैन ऐड फॉर अ स्वीटनर। और ये जो स्मूदी है आप हफ्ते में 1 या 2 बार लेंगे ना, इट इज अ मिरेकल जूस। इट हेल्प टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, और आपका जो आयरन डेफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इट हेल्प टू रिलैक्स योर आईज, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है। इट्स गुड फॉर हार्ट ऑल्सो। ये जूस आप हफ्ते में 2 बार जरूर लेना। This is my favorite juice, ABC, apple, beet and carrot. Just drink it. It's very nice for your skin and for your health also. Then second, what is next cause for the dark circle is adrenal fatigue. Adrenal fatigue again depend करता है lack of sleep and the stress you have. हम लोग बहुत आजकल काम का इतना ओवरलोड रहता है, बहुत आवर्स तक हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से ये एड्रेनल फटीग होता है, और जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स होते हैं। आजकल सभी लोगों को स्ट्रेस है, बच्चा हो, एडल्ट हो, लेकिन इस स्ट्रेस को हमें स्मार्टली टैकल करना है। काम का ओवरलोड रहता है, हम लोग कमिटेड रहते हैं, अपने काम के प्रति पैशनेट रहते हैं, बट ये स्ट्रेस को कैसा हैंडल करना है ये अपने हाथ में रहता है। सो हाउ वी कैन ये अगर आपको स्ट्रेस या आपको रात को नींद कम आ रही है, तो उसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जस्ट टेक विटामिन डी। आप विटामिन डी जो फ्री में मिलता है सन से, आपको धूप में मॉर्निंग में 7 to 11 आपको धूप में चलना है। इट हेल्प टू रिलैक्सेशन, आपको अच्छी नींद आएगी अगर आप मॉर्निंग में धूप में चलोगे तो। विटामिन डी एक ऐसा डी है जो फ्री में मिलता है, एंड अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया में 60 to 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो टेक विटामिन डी। अगर आपको नहीं जमता है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लो, बट टेक जो फ्री में मिलता है वो ले लो। देन सेकेंड, पोटेशियम। आपके खाने में पोटेशियम फूड रिच फूड होना चाहिए। सो कौन से फूड्स है जिसमें पोटेशियम ज्यादा है? सबसे पहला जो है वो बनाना, देन पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, पी, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट में रेजिन्स एंड डेट्स आप ले सकते हैं। तो ये अगर आप पोटेशियम रिच फूड खाओगे ना, इट इज नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर, यानी ये अपने को रिलैक्स करता है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है अगर हम लोग ये फूड खाते हैं तो, विच हेल्प टू रिड्यूस द डार्क सर्कल्स। देन सेकेंड कॉज ऑफ द डार्क सर्कल इज एलर्जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एलर्जी, एक्जिमा, अस्थमा अगर आपको है तो आपको डार्क सर्कल्स होने के चांसेस है, क्योंकि एलर्जी में जनरली हमारी जो आसपास की आंखों के आसपास जो स्किन रहती है ना, वहाँ पे हमें खुजली आती है, और वो जब हम लोग आंखों को बार बार रगड़ते हैं, और उसकी वजह से वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं, एंड दैट लीड्स टू द ब्लूइश टिंट अंडर द आईज, और उसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। सो एलर्जी, एक्जिमा एंड अस्थमा कैन कॉज अ डार्क सर्कल्स।
अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है, आपको स्पेक्स है या आप लेंस यूज करते हो तो प्लीज आप यूज करिए। अगर आप नहीं यूज करेंगे और आप काम कर रहे हो विदाउट यूजिंग आपके ग्लासेस और लेंस, तो आपके आंखों पे तनाव आ सकता है और वो स्ट्रेस से भी आपको डार्क सर्कल्स बढ़ने के चांसेस है। देन अगर आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन कैन लीड टू द डार्क सर्कल्स, क्योंकि हम जब पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है ना वो बढ़ जाता है, दैट लीड टू द पिगमेंटेशन। सो कम से कम हमें 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो डिहाइड्रेशन कैन लीड टू द डार्क सर्कल। सो मार्केट में बहुत सारे आई क्रीम्स है जिससे विच आर यूज फॉर द डार्क सर्कल, पफीनेस एंड रिंकल्स, फाइन लाइंस, जो भी आंखों के कंसर्न है उसके लिए। तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो है टायरोस्टेट, कोजिक एसिड, मलबरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, ग्लिसरीन, देन कैफीन, हाइलोरोनिक एसिड। तो ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ऐसा कोई भी एक क्रीम नहीं है आई क्रीम विच इज वी कैन यूज फॉर ऑल इन वन। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आंखों के बहुत अलग अलग कंसर्न होते हैं, किसी को पफीनेस अंडर द आईज रहता है, किसी को संकन आईज रहती है, किसी को डार्क सर्कल्स रहते हैं, किसी को पिगमेंटेशंस रहती है, किसी को स्किन सेंसिटिव रहती है। तो अलग अलग कॉज के लिए अलग अलग ये क्रीम्स बनाई गई है। सो ये जो क्रीम्स है ये आपको डॉक्टर के कंसल्टेंट से प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सो ये क्रीम्स है विच हेल्प टू रिड्यूस योर डार्क सर्कल्स। लेकिन अगर ये सब हम लोग होम रेमेडी जैसे मैंने DIY बताया या आई क्रीम्स है, ये सब यूज करके भी अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, वो कम नहीं हो रहे, देन वी हैव टू गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं एट स्किन क्लिनिक, वो हम बात करेंगे। So what is a professional treatment given at the skin clinic? We give, we do chemical peeling, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड जो है वो यूज करते हैं टू एक्सफोलिएट द स्किन अंडर द आई एरिया जो रहता है, वो स्किन एक्सफोलिएट करने के लिए हेल्प होता है। देन सेकंड जो है वो वी डू माइक्रोडर्माब्रेजन, जो प्रोब जो है उससे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, टाइटन करते हैं स्किन को, और रिंकल्स और फाइन लाइन्स है वो रिड्यूस होने के लिए हेल्प होता है। देन CO2 लेजर यूज करते हैं, देन माइक्रो नीडलिंग, देन बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है वो इंजेक्ट करते हैं आंखों के आसपास। देन डर्मल फिलर गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट, इसमें हाइलोरोनिक एसिड यूज होता है जो हाइड्रेट करता है स्किन को और स्किन को पिगमेंटेशन जो है उसको भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। देन वी डू PRP, फेस पे PRP करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसका जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स जो है वो आंखों के आसपास के एरिया में वो इंजेक्ट करते हैं। उसके वजह से पिगमेंटेशन जो है वो कम होता है और कोलेजन है वो इंक्रीज होता है। सो ये सब प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है। अगर आपका आंखों के नीचे जो पफीनेस है बहुत ज़्यादा है तो देन वी हैव टू गो फॉर अ सर्जरी जिसे कहते हैं ब्लेफेरोप्लास्टी। तो ये है आज का वीडियो। होप्स आपका आज का वीडियो आपको यू गिव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड family. Thanks for watching and thanks for giving you love you all.